सबको नमस्कार, शुभ प्रभात। बहुत बहुत स्वागत आपका इस दूसरे दिन के वर्कशॉप में। 2 दिवसीय वर्कशॉप है जैसा कि आप जानते हैं, और पहला वर्कशॉप हमारा हुआ था, पहला दिन का वर्कशॉप जो था वो 12 तारीख को था। इसमें हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। हमने संस्थाओं के बारे में जाना, संस्थाओं का विकास कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होता है, लीडरशिप स्किल्स कैसे डेवलप किए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स कैसे डेवलप किए जाते हैं, सदस्यता कैसे डेवलप की जाती है, मेंबरशिप, रोजगार से संबंधित प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने बात की। हमने बात एडवोकेसी की एडवोकेसी की स्ट्रेटजीज क्या हैं, उसके पीछे क्या दर्शन, क्या कार्य प्रक्रिया होनी चाहिए। हमने कुछ एफिलिएट्स के अनुभव सुने, जो लोग वहाँ एफिलिएट्स जमीनी सतह पर एडवोकेसी कर रहे हैं, और उनके 3 अनुभव हमने सुने। उसके बाद हमने बात की कम्युनिकेशन की, संवाद क्या होता है, संपर्क के क्या माध्यम होते हैं। हमने बात की सोशल मीडिया की, मीडिया नेटवर्किंग की, और किस तरह से एक बहुत ही माइक्रो लेवल पे, बहुत ही सूक्ष्म लेवल से एक बड़ी संस्था बनती है कम्युनिकेशन के द्वारा, उसकी हमने बात की। हमने बात इंक्लूजन की भी की, और सामुदायिक सम्मिश्रण की भी बात की कि किस तरह से सम्मिश्रण और सामुदायिक विकास और सामुदायिक जो CBR है या CBD प्रोजेक्ट्स है उनको डेवलप कर सकते हैं। ये सब बातें हमने पिछले हफ्ते की थी आप सबके साथ, जो कि हमारे एफिलिएट्स के बड़े सक्रिय सदस्य हैं या ऑफिस बेरर्स हैं। तो ये सब तो ठीक, पर अब बात होती है, ये सब संभव अक्सर नहीं होता जब तक पैसा ना हो जेब में। तो फाइनेंसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली बातें तो कोई भी करने का बड़ी बड़ी, और जब तक पैसे ना हो, रिसोर्सेज ना हो, पैसा है नहीं, मैं ये कहूंगा कि रिसोर्सेज जब तक ना हो। रिसोर्सेज कई तरह के होते हैं, पैसा एक तरह का रिसोर्स है, मनी जो है, पर और भी तरह के रिसोर्सेज होते हैं। तो जब तक रिसोर्सेज संस्था के पास नहीं है, किसी भी संस्था के लिए काम करना मुश्किल होते हैं। वो रिसोर्सेज कई तरह के होते हैं, और रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और कैसे जनरेट किया जाए, क्या उसके तरीके हो सकते हैं, क्या अनुभव है रिसोर्स जनरेशन के। हमारे साथ शायद इससे बेटर पर्सन को मिल नहीं सकता। नंदिनी रावण जी तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है BPA की, 9% पीपल्स अहमदाबाद। ICBA के साथ बहुत लंबा संबंध रहा है उनका। ICBI इंटरनेशनल की ट्रेजरर है नंदिनी, ट्रेजरर। Yeah, I've just finished my 25 years with ICBI. I have voluntarily stepped down. Okay. बहुत लंबा अनुभव है का, 25 साल का एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ काम करने का, और वो भी ट्रेजरर के रूप में, जिसका काम ही होता है पैसा इकट्ठा करना। तो आप जान सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया होगा ग्लोबल लेवल पे। और BPA कितनी बड़ी संस्था है, आप सब जानते हैं, इस बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। बहुत प्रोजेक्ट्स हैं उनके, बहुत रिसोर्सेज भी हैं, और ये सब का आसान काम नहीं रहा था। कोई भी संस्था शुरू से ही बड़ी नहीं बनती है। नंदिनी रावण जी एंड शी बेस्ट थिंग, सबसे बढ़िया चीज इनके बारे में ये है कि इतनी अचीवमेंट्स के बाद, और करीब आई थिंक 35 साल से ऊपर का आपका अनुभव होगा इस फील्ड में, जहाँ तक मुझे पता है। 41 साल से काम कर रही हूँ, 41 ईयर्स। और उसके बाद भी इतनी ज्यादा विनम्र और इतनी ज्यादा वार्मथ इनमें जो है, और विनम्रता जो है, ह्यूमिलिटी जो है, वो डेफिनेटली निश्चित रूप से अनुकरणीय है। कहीं भी मिलते हैं तो इनकी जो मित्रता है, दोस्ती है, इनका जो गर्मजोशीपन है, जो वार्मथ जो है, और इनकी जो ह्यूमिलिटी है, वो हमेशा सबको इम्प्रेस करती है, आपको भी करेगी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए नंदन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास 11 बजे तक का समय है, तो करीब 11:15 तक अगर आप अपनी बात कहें, और उसके बाद मुझे पता है कि प्रश्न भी बहुत होंगे, तो 10-15 मिनट हम प्रश्नों के लिए रखेंगे। उसके बाद इस सेशन में हमारी एक दूसरी टॉक है कि चलो पैसा तो इकट्ठा कर लिया, पर उसको रखे कैसे, अब कैसे उसकी अकाउंटिंग करें, कैसे बुक कीपिंग करें, क्या कानून होते हैं, उसके बारे में हमारे एक बहुत ही अनुभवी CA हैं, वो आपसे 11 बजे बात करेंगे, संजय कुमार जी, और वो हमारे इंटरनल ऑडिट भी है। ये सेशन 11:30 तक चलेगा, जिसके बाद पता नहीं कब देखें। तो नंदिनी जी। थैंक यू अनिल, इतनी अच्छी बातें मेरे बारे में कही, तो थैंक यू वेरी मच। ये आपका बड़प्पन है और आपकी दोस्ती है जो मेरे साथ, इसके लिए आप और भी ज्यादा मेरे लिए बोल रहे हैं। सभी मेरे साथी कार्यकर जो आज इस जूम को सुन रहे हैं, उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ।
इतनी ठंड की सीजन में मेरी बातें अगर आपको उष्मा पहुंचाएगी और सर्दी में गर्म चाय की तरह अगर मेरी बात होगी तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। और मैं सिर्फ आपके साथ बातें करूंगी, क्योंकि लेक्चर देना आप जैसे सीनियर लोगों के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता। आप खुद बहुत ही उत्साही उद्यमी ऐसे लोग हों तो मैं आपके साथ मेरी बातें शेयर करना चाहूंगी। अगर कहीं मुझे आप रोकना चाहोगे तो प्लीज मुझे बताइएगा। एक बहुत पुराने पिक्चर में एक गाना है कि कविराज कविता की बात छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। तो राजा भी कविराज को कहता है भाई कविता मत सुनाइए, आप पैसे की बात करो, हमको राज्य आगे बढ़ाना है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आप कहेंगे इसमें क्या नई बात है, ये तो सभी हमको कह रहे हैं, वी नो कि रिसोर्सेज मतलब संसाधन जुटाना कितना महत्वपूर्ण है। आज हम आपसे क्या नया सीखने वाले हैं, हम सभी तो ये कर रहे हैं। तो मेरी आपसे राय है, सलाह है कि मेरी बात सुन लीजिए और फिर तय कीजिए। अब आप पूछेंगे कि हमें पैसे की जरूरत तो है, लेकिन आपको मैं अलग तरीके से समझाना चाहती हूँ कि हम जो पैसे या संसाधन मांग रहे हैं, एक्चुअली हमारे संसाधन से क्या क्या होता है। हमारा जो संसाधन है, हमारे जो पैसे हैं, इससे हम लोगों का सशक्तिकरण कर रहे हैं, उनको जिंदगी जीने का नया सलीका सिखा रहे हैं। इसकी वजह से, हमारे काम की वजह से कम्युनिटी अवेयरनेस मतलब समुदाय में इतनी सारी जागरूकता निर्माण हो रही है और हम वाकई में गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं। हम अपने आप के लिए थोड़ी पैसा मांग रहे हैं, इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है हमारा। और हम अगर मांग रहे हैं तो लोग भी तो हैं जो पैसा देना चाहते हैं, कोई चीजें देना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद भी चाहते हैं कि अरे हमने बहुत कमा लिया, लो हम हमारा ऋण स्वीकार करें, हमारा जो उत्तरदायित्व है समाज के प्रति हम उसे करें। हमारे जैसों का काम देखकर शायद कहीं उनके दिल में कोई दस्तक हुई हो और उन्हें लगे नहीं यार ये तो लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, शायद हम भी इतना अच्छा काम कर पाते। ठीक है, काम नहीं कर पा रहे, चलो हमारा ग्रैटिट्यूड जो है, कृतज्ञता जो है, वो हमें उनको पैसा दे के करे। कई लोग तो गिल्टी भी अपने आप को बहुत फील करते हैं कि इतना पैसा कमाया, गलत तरीके से कमाया, चलो थोड़ा अच्छा काम कर ले, पाप और पुण्य का जो हिसाब है थोड़ा बराबर कर ले। कई लोग होते हैं, उनके पापा कहते हैं ये हमारा फैमिली की परंपरा है, पारिवारिक प्रतिष्ठा है, आपको पैसा देना चाहिए। कई लोग जो हैं वो ऐसा कहते हैं, हम आपकी संस्था में आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और हम जब आपको कुछ देते हैं हमें अच्छी नींद आती है। अरे कोई भी कारण हो, हमारा मकसद तो एक ही है कि लोगों की जिंदगी में हम बदलाव लाएं। तो हम बीपीए में संसाधन का जो जुटाव है उसका हम डेफिनेशन कैसे देते, परिभाषा हमारी क्या है। इंग्लिश में मैं पहले पढ़ूंगी एंड देन आई टेल यू इन हिंदी। द आर्ट ऑफ गेटिंग पीपल टू गिव यू व्हाट यू वांट, वेयर यू वांट, व्हेन यू वांट इट एंड फॉर द पर्पस यू हैव आइडेंटिफाइड। इसका मतलब है कि हमारा जो काम है, हम जब चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं और जिस कारण के लिए चाहते हैं, उस कारण के लिए हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए। अब आप देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन हो गया, हम हो गए, हमारा पर्पस हो गया। सामने वाला देकर यही सोचता है कि अरे वाह मैंने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन इसके तहत हम हमारा काम पूरी तरह से कर लेते हैं। लेकिन संसाधन इकट्ठा करने के लिए 3-4 चीजें बहुत जरूरी है। आपको आपका ब्रांड एस्टेब्लिश करना है। अगर आज आप जाके जूते खरीदते हैं या सैमसंग का टीवी खरीदते हैं या रिलायंस का नेटवर्क लेते हैं, तो आप क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका ब्रांड है, उनका नाम है, उनकी विश्वसनीयता है और आपको मालूम है कि इनमें इन्वेस्ट करने से हमें फायदा होगा। यही बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई डोनर आपके पास जब आता है
तो आपकी संस्था को देखता है, आपको देखता है, आपकी विश्वसनीयता को देखता है, और ऊपर से नीचे तक, ट्रस्टी से लेकर छोटे में छोटे कर्मचारी तक, उसको ये लगना चाहिए कि अरे ये एक सूत्र में सब जुटे हुए हैं, ये सब एक जैसे हैं, एक साथ संस्था के लिए काम कर रहे हैं। और अगर हमें अच्छे फंड रेजर्स जिसको कहते हैं बनना है, तो गाय स्ट्रिंगर नाम के एक बहुत बड़े फंड रेजर है जिनको आप गूगल कर सकते हैं, GUYSTRINGER, गाय स्ट्रिंगर। ये कहते हैं चेंज द वे यू लुक एट फंड रेजिंग। आप पैसा इकट्ठा करना, आपका जो नजरिया है उसे बदल डालिए, बिकॉज रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज नॉट अबाउट मनी। संसाधन का जुटाना ये पैसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम है और इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। अब ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन तो बहुत छोटा था। मैं जब 41 ईयर्स 41 साल पहले जब जो वहां मैं जो जुड़ गई, मेरे पहले 2 साल पहले पुनानी साहब जोड़ गए। हम लोगों ने पहले से तय किया कि अगर संस्था को बड़ा करना है और दूसरों के हाथ में जब हम सौंपे संस्था को, क्योंकि हर एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी के लिए काम करना है। आज जो पेड़ है वो कल किसी को फल देगा, उसी फल में से नया पेड़ पैदा होगा। तो आप याद रखिए, आज जो आप काम कर रहे हैं ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो आपको इस तरह से अपनी संस्था का सुदृढ़ और समर्थ बनाना है कि अगली पीढ़ी को कोई तकलीफ नहीं हो। तो बीपी में हमारा नजरिया क्या है? हम ये सोचते हैं कि एवरी पर्सन जो हमारी संस्था में आए, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी दायरे से आता हो, वो एक संभावित डोनर है। वो कुछ ना कुछ आपको दे सकता है। पुराने कपड़े, अखबार, अनाज, समय, ये सारी भी चीजें इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पैसा जोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमेशा याद रखिए कि हर एक इंसान एक ऐसे इंसान को जानता है जो अच्छा दाता हो, जो अच्छा दानदाता हो, जो भामाशाह हो। मैं गरीब हूं, लेकिन मेरा एक मित्र है जो पैसे वाला है, मैं उसको बोल सकती हूँ कि आप इस कार्य में क्यों नहीं जुड़ जाते। तो जब भी आपकी संस्था में कोई भी इंसान आए, उसको सम्मान से देखिएगा, उसके साथ अच्छा सुलूक कीजिएगा। कौन जाने ये आपका अगला दाता हो सकता है। एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब आपकी संस्था में कोई प्रवेश करे, जो वाइब्स है, अच्छे वाइब्स, वो गेट के साथ स्टार्ट होने चाहिए। वो गुजराती में हमारे कहते हैं कि पुत्र न लक्षण पारणामा थी, मतलब जो बेटा हमारा है उसके लक्षण हमें वो जब अपने क्रेडल में हो तब से पता चलेगा। तो आप जब संस्था के अंदर कोई प्रवेश होता है तो वहां जो उसको ग्रीट करेगा, आपका सिक्योरिटी होगा या कोई भी होगा, अच्छी तरह से नमस्ते करे और कहे वेलकम। अगर आप किसी मॉल में जाते हो तो आपको सबसे पहले कोई कहता है गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस मॉल, तो हम कोई मॉल से कम है? क्यों हम भारतीय शिस्त और परंपरा को भूल जाए? उसको अच्छी तरह से ग्रीट कीजिए, पूछिए आपको क्या करना है, आपको किसको मिलना है, हम अच्छी तरह से उसे भेजिएगा। उसका अच्छा मूड होगा, आगे जाके काम भी अच्छा होगा। और हमेशा याद रखना कि प्रोजेक्ट्स करना और संसाधन जुटाना एक ही सिक्के के दो पहलू है। आपके पास अगर काम है और पैसा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, पैसा है और प्रोजेक्ट्स नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है। तो और ये जो आपके पास जो पोटेंशियल दाता आते हैं, वो याद रखिए आपको सिर्फ पैसा नहीं देते, वो शायद कल आपके हमारे जो दृष्टिबाधित लोग हैं इनको जॉब्स दे सकते हैं, इनके लिए हिमायत कर सकते हैं, पैरवी कर सकते हैं, और आपकी संस्था का काम आपके लिए वो खुद कर लेंगे। किसी कॉर्पोरेट में जाएंगे तो कहेंगे अच्छा मैं तो गया था उड़ीसा, वहां मुझे सन्यासी बेहरा मिले थे, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब सन्यासी तो और कहीं होगा, अपनी संस्था में जब जाएगा तो वो इंसान कहेगा मुझे एक इंसान ने कहा था कि आप इस संस्था में जाइए, वहां मंजुलता है, वो बहुत अच्छा काम करती है। एक संस्था है जिसमें ऐश्वर्या है, वो बहुत अच्छा काम करती है। तो ये सारी जो चीजें हैं दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन फंड रेजिंग। और पैसा जो है अपने आप उस पुर्त निकलता नहीं है। जैसे आपने एक हथौड़ी ली और पत्थर में मारा तो उसमें से एक पानी का बहाव निकला,
पैसा वैसा नहीं निकलता है। पैसे के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 एचेस हैं। पहला एच है होमवर्क, दूसरा एच है हार्ड वर्क, तीसरा एच मैं आपको बाद में बताऊंगी। होमवर्क ये है कि आपको खुद को अगर ये नहीं जमता है तो आपके किसी फ्रेंड को बुलाइए। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए कि आजकल कौन से कॉर्पोरेट्स डोनेशन दे रहे हैं, किस कॉर्पोरेट का आजकल शेयर का भाव ज्यादा है, किस कॉर्पोरेट ने कहीं और पैसा दिया है। दिस इज योर होमवर्क। हार्ड वर्क ये है कि फिर पूछिए कि इस इंसान को मैं कैसे मिल सकती हूँ। आप ऐसे इंसान को कहिए, आपके प्रेसिडेंट को कहिए, आपके ट्रस्टी को कहिए कि आप मेडिसिन में या आप बायोटेक में किसी को जानते हो, आप इंफोसिस में किसी को जानते हो, तो आप सिर्फ उनका नंबर हमें दीजिए, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, वो रास्ता खोलेंगे, दरवाजा खोलेंगे, आप आगे जा पाएंगे। इसीलिए हमेशा एक सेंटेंस याद रखना, मेरे हिसाब से एक नई डेफिनेशन आप हर हमेश के लिए याद रखिए कि फंड रेजिंग इज नथिंग बट फ्रेंड रेजिंग। फंड रेजिंग इज नथिंग बट फ्रेंड रेजिंग। आप दोस्तों की सूची बनाइए, दोस्तों को अपनाइए, बनाइए, और ये दोस्त आपका काम करेंगे। आप फंड रेजिंग को भूल जाइए, आप फ्रेंड्स बनाइए, फ्रेंड रेजिंग कीजिए। और जो तीसरा एच मैंने आपको कहना बाकी है वो है फंड रेजिंग इज होमवर्क, हार्ड वर्क, बट सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट वर्क, HEART। हृदय से सोचिए, प्रोजेक्ट दिमाग से बनाइए, लेकिन जब किसी के साथ बात करो दिल से कीजिए। उस इंसान को क्या अच्छा लगता है वो जानिए, सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। हमेशा जो संसाधन लेके आते हैं वो अपनी बात सुनाना चाहते हैं। अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे और अपनी ही कहोगे तो आपका काम, अगर आपको 50,000 मिलने वाला है तो 5 मिलेगा। लेकिन अगर आप उनकी बात सुनोगे, सिंपथाइज करोगे, जिसको कहते हैं एम्पथाइज करोगे, स्वानुभूति उनके साथ करोगे, उनके जूतों में आप जाके खड़े रहोगे, ही विल गिव यू 5 lakhs इंस्टेड ऑफ 50,000। एक बात और है जो मैनेजमेंट में कही जाती है, समथिंग नोन एज द पैरेटो प्रिंसिपल, PARETO, प्रिंसिपल माने सिद्धांत। पैरेटो प्रिंसिपल ये कहता है 80-20 प्रिंसिपल, कि इस दुनिया में, इस अगर आप संस्था में भी देखिए तो 80% काम 20% लोगों से हो जाता है। वैसे ही डोनेशन में भी 80% आपकी जो इनकम है 20% डोनर से आएंगी। छोटे छोटे डोनर्स आपको जो देंगे वो 20% होगा, लेकिन आपके जो बड़े दानदाता हैं वो 80% आपकी इनकम उन्हीं 3, 4, 8 लोगों से आएंगी। इसका मतलब ये क्या हुआ हार्ड वर्क में, कि इन 20% डोनर्स को संभालने के लिए आप मेहनत कीजिए, इनको कल्टीवेट कीजिए। जैसे अच्छा पौधा होता है, उसको आप जब गमले में डालो, उससे प्यार कीजिए, पानी डालिए, खाद डालिए, उसे सनलाइट दीजिए। हमारा काम है डोनर को ये सब देना, उसकी बातें सुनना, उसकी बर्थडे याद रखना, वो जब आए तो समय देना। तो ये सारी चीजें हैं। आपके पास बहुत सारे डोनर्स होंगे, लेकिन जो आप जैसे लोग हैं सबको संभाल नहीं सकते। आप अपनी टीम में 2 या 3 ऐसे लोग रखें, छोटे डोनर्स को वो संभाले। छोटे डोनर्स में से जब लगता है कि ये डोनर बड़ा हो सकता है, फिर आप उसे अपने साथ रखिए, अपने बारे में बताइए, प्रोग्राम्स के बारे में बताइए, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं ये बताइए। एक ड्रीम हमेशा रखिए संस्था के लिए, एक सपना रखिए। आप ये कहिए कि आज हमारे जो लोग हैं, हमारे साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, आज इनको इतनी अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही है, हम चाहते हैं इनको बहुत अच्छी नौकरियां मिले। इसके लिए हम चाहते हैं उनको अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग दे, बेस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग, बेस्ट बैंकिंग की ट्रेनिंग, बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग, बेस्ट ग्रूमिंग, उनको सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग। आप उस ट्रेनिंग के लिए इन्वेस्ट कीजिए, हमें ट्रेनिंग का पैसा दीजिए, राइट। तो हर एक के साथ आप संबंध बनाइए। और एक डोनर पिरामिड नाम का कॉन्सेप्ट है। एक ट्रायंगल आप जानते हो, त्रिकोण, त्रिकोण का बड़ा भाग नीचे होता है और उसकी टोच छोटी होती है। जो नीचे का भाग होता है वो जनरल पब्लिक होता है, जो
संस्था के बारे में जानता है लेकिन कुछ करता नहीं है। जब आप अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करेंगे, जागरूकता के प्रोग्राम्स करेंगे, उसमें से 50 एक लोग ऐसे आएंगे जो संस्था के अंदर आएंगे। तब मैंने कहा कि जैसे संस्था में अंदर आए तो आप अच्छी तरह से ग्रीट कीजिए। वो आके पूछेंगे, हमने सुना है आपकी संस्था ऐसा ऐसा करती है, लेकिन हम सिर्फ खाना खिलाना चाहते हैं। ऐसे भी लोग आएंगे। अब सिर्फ खाना खिलाने से तो संस्था चलेगी नहीं, तो इन लोगों को हम कन्वर्ट कैसे करें? तो आपको एक अलग तरीके से सोचना है कि आपको ये कहना है कि आप खाना आज खिलाओगे, वो तो खत्म हो गया। लेकिन आप इस तरह से एक प्रोजेक्ट कीजिए जिससे आप 2 साल तक आपका पैसा किसी की लाइफ को चेंज करता रहे, और आप देखोगे कि उनको ये बात अच्छी लगेगी। उनमें से, वो जनरल पब्लिक में से आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पैसा देंगे। 50 आ गए, 50 में से 15-20 लोग ऐसे होंगे जो आपको पैसा देंगे, या अनाज देंगे, या किसी का एड्रेस देंगे, या कि आपको चीज डायरेक्ट लेके देंगे। अगर आपको लगता है डोनर के साथ बात करके ये पैसा देना नहीं चाहते, तो आप कहिए हमें एक वाटर कूलर चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट पे कीजिए, आपका नाम हम वाटर कूलर पे रखेंगे, और ये वाटर कूलर हम बेचेंगे नहीं कभी, आप कभी भी आके चेक कर सकते हैं, राइट? तो ये आदमी थोड़ा कन्विंस हुआ, आपके साथ वो आने लगा। 1-2 फंक्शंस में उसे बुलाइए, उसे थोड़ा मान सम्मान दीजिए, गलत जैसा नहीं, चापलूसी नहीं, साइकोफेंसी नहीं, अच्छी तरह से उससे बात कीजिए, तो वो और 4 लोगों को लेके आएगा। तो इंक्वायरर में से वो आपका फ्रेंड बनेगा। उसके बाद वो कहेगा नहीं, मुझे एक परमानेंट सा कुछ काम करना है, तो आप कहिए उसे विच इज द बेस्ट, कॉर्पस फंड में पैसा दीजिए। आपको मैं एक बताना चाहती हूँ कि कॉर्पस फंड पे अगर आप रखेंगे पैसा, तो आपको उस पे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आपके पास ज्यादा पैसा हो और आप खर्च नहीं कर पाए। लेकिन आप जनरल में लोगे और आपका इनकम अगर एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो, तो आपको इनकम टैक्स एज अ संस्था भरना पड़ता है, राइट? लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जी बोलने वाले, इसके बारे में मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है, राइट? और जैसे मैंने कहा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज अबाउट हार्ड वर्क, वो कभी भूलिएगा नहीं। डोनर के इंटरेस्ट को याद रखिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि नंदिनी रावल नाम की डोनर है, ये बहुत सेंटिमेंटल है, ये बच्चों के लिए पैसा देना चाहती है। तो बच्चों के लिए आप कुछ कीजिए, चिल्ड्रंस डे के लिए एक प्रोग्राम कीजिए, उनको 4 दिन पहले बुलाइए, उनके बर्थडे के अगले दिन बुलाइए कि कल आपका बर्थडे, हम आपको विश करना चाहते हैं और क्या कुछ करना चाहते हो आप बच्चों के साथ, ऐसा कीजिए। लेकिन डोनर को सफोकेट मत कीजिए, इतनी बार फोन मत कीजिए कि वो परेशान हो जाए और आपका फोन काट दे और आपके साथ संपर्क न करें। तो ये डिस्क्रिशन, इतनी विवेक बुद्धि होना बहुत जरूरी है कि कितना प्यार करना जिससे प्यार बना रहे, और इतना भी अपनापन दिखाइएगा नहीं कि जिससे डोनर को घुटन सी महसूस हो। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। अब डोनर को नर्चर कैसे किया जाए? जैसे मैंने कहा कि पेड़ है, उसको अच्छी तरह से आपको पोषण देना है, तो आप पर्सनल टच रखिए और फेस टू फेस कांटेक्ट रखिए। आपकी संस्था में 5 लोग हैं, आप जानते कि ये गुजरमल जी नाम के मारवाड़ी डोनर हैं, वो मारवाड़ी आपकी संस्था में कोई हो, या कोई हिंदी भाषी हो, या अच्छी तरह से कविता बोलता हो, या अच्छी तरह से बोलता हो और गुजरमल जी को कविता बहुत अच्छी लगती, उनके साथ आप रखिए, उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, फेसबुक का इस्तेमाल कीजिए, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कीजिए, और जिस दिन डोनर आपको पैसा देता है वो फोटो लीजिए, अपलोड कीजिए, पेपर्स को बताइए, आपका अपना ई न्यूज़लेटर बनाइए, जरूरी नहीं है प्रिंटेड न्यूज़लेटर बनाना, ई न्यूज़लेटर बनाइए। आप एक न्यूज़लेटर एनुअल रिपोर्ट में उनके बारे में आप बताइए। दीज आर ऑल द वेज जिससे आप डोनर का कनेक्ट कर सकते हो, है ना? जब आपकी नई नई गर्लफ्रेंड होती है तो आप उसको फूल भेजते हो, चॉकलेट देते हो, जितनी बार मिलते हो उसको अच्छा कुछ सुनाते हो, उसको खाना खिलाते हो। दीज आर ऑल द स्टेप्स इन अ रिलेशनशिप। जब कोई नया रिश्ता बनता है तो उसे मजबूत करने के लिए ये सब शुरुआत में करना पड़ता है। जैसे रिश्ता मजबूत, डोनर हो या कोई भी हो, मजबूत हो जाता है, फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर आप जो भी करोगे वो सिर्फ दूर से कहेगा नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अब मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, किंतु नाम के लड़के की।
15 साल पहले, अभी 17 साल पहले संस्था में आया था। ऑर्डिनरी सा लड़का था, 22-23 साल का। बोलता है मैं पैसे वाला तो हूं नहीं, लेकिन मैं विकलांगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो हमने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी क्या स्किल्स है? बोले मेरे में बहुत ज्यादा स्किल्स नहीं है, लेकिन मैं अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो मेरी इवेंट्स में इकट्ठा होते हैं, जैसे ड्रम वाले, म्यूजिक वाले, डेकोरेशन वाले। तो हमने इसको कहा कि आप एक काम कीजिए, एक डीजे नाइट कीजिए हमारे सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, ट्रेनीज के लिए, स्टाफ के लिए एक डीजे नाइट कीजिए। बिकॉज हमारी जैसी संस्थाओं में एंजॉयमेंट आज से 20 साल पहले बहुत कम होती थी, आज थोड़ा ज्यादा हुआ है। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। उसके जितने पहचान वाले थे, कोई ड्रम फ्री लेके आया, कोई म्यूजिक फ्री लेके आया, बड़े बड़े स्पीकर्स लेके आए, और उसके जो इवेंट्स वाले थे सब लेके आए। पहले 2 साल सिर्फ डीजे नाइट की। उसके बाद इस 15 साल में इस ऑर्डिनरी से लड़के ने, जो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, उसने 2 करोड़ रुपए हमारे लिए इकट्ठा किए हैं। क्योंकि उसने कहा कि मैं सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ करना चाहता हूँ। 2 चीज, एंटरटेनमेंट और एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। तो हमने सोचा चलो इसकी जो इच्छा है वैसा हम करें। और आज अगर आप बीपीए के फेसबुक पे जाओगे या बीपीए के पुराने न्यूज़लेटर्स में देखोगे, तो आपको किंतु शाह और मार्केटिंग अनलिमिटेड, निरंतर स्वाभिमान के नाम से आप अगर गूगल करोगे तो भी आपको मिल जाएगा कि देखो एक लड़का जिसको हमने कल्टीवेट किया, वो कितना बड़ा डोनर ही नहीं। जब हमारा कुछ काम नहीं हो रहा था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है गवर्नमेंट के लिए, वो जाके हमारा काम करके आया। कोई टैक्स गलत से लगाया था बहुत ज्यादा, तो वो जाके प्लीड करके आया कि आप संस्था को तो देखिए, आप ऐसे ऐसे टैक्स लगाते हो। अच्छा, अब आपको अगर संसाधन इकट्ठे करने हैं तो किसी भी चीज के लिए, जब आपके घर में शादी हो या आपको शॉपिंग में जाना हो या आपके घर में मेहमान हो, तो आपको बैठ के पहले प्लानिंग करना पड़ता है। हमेशा याद रखिए, एक सेंटेंस है इंग्लिश में, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो असफलता आपको जरूर 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 मिलेगी। सो इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। तो आपके पास प्लानिंग अच्छा होना चाहिए। आप संस्था के सारे लोगों के साथ इकट्ठा बैठिए। सिर्फ फंडरेजिंग करते अगल अलग से आपकी टीम नहीं हो, नो प्रॉब्लम, इकट्ठा बैठिए। आप एक तय कीजिए अगले 2 साल में या अगले 2 महीनों में हमें क्या चाहिए। एक लिस्ट बनाइए। वो लिस्ट हमेशा आपके वेबसाइट पे या आपके हाथ में ब्रेल में रखिए, ताकि आप पढ़ के सुना सके। आप ब्रेल में पढ़ के सुना सकोगे तो आप याद रखिए, जो साइटेड लोग हैं ना, वो सिर्फ ब्रेल को देखकर ही मोहित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। अरे ये कोई जादू हो गई। हाँ, तो ये जो बहुत छोटी सी चीज है वो बहुत बड़ी अहमियत रखती है। आप खुद पढ़ के बताइए, हमें एक आई सर्जरीज के लिए इतना पैसा चाहिए, हमारे यहाँ 4 कंप्यूटर्स चाहिए, सॉफ्टवेयर के लिए इतना पैसा चाहिए, हमारे एक नया कॉन्फ्रेंस रूम बनाना है, उसके लिए हमें 15 लाख चाहिए, उसके फर्नीचर के लिए 5 लाख चाहिए। आप एक लिस्ट बनाइए। डोनर आता है और आपके पास ये लिस्ट नहीं है, तो आप याद रखिए कि लक्ष्मी आपके घर में आई और आपने दरवाजे पे उसको खड़ी रखी कि मुझे सोचने दो, लक्ष्मी दोबारा नहीं आएगी। यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। वो आर्मी जैसा है कि हमेशा तैनात रहिए, कब जरूरत पड़े यू डोंट नो। हाँ, तो तैनात रखना बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और सक्सेसफुल रिसोर्स मोबिलाइजेशन अगर हुआ है तो उसका कोई मापदंड भी तो होना चाहिए ना। आपको पता चलना चाहिए कि ये मेरा सक्सेसफुल हुआ या नहीं। सही बात है कि नहीं? आपको ये पता चलना चाहिए कि एम आई सक्सेसफुल और नॉट। तो ये इसका मापदंड क्या है कि वही दानदाता दोबारा आए, या पहली बार अगर 1,000 देने के लिए आया है तो 5,000 दे के जाए, और ये प्रॉमिस करके जाए कि आपका काम मुझे बहुत छू गया है, मैं जरूर वापस आऊंगा। 3 महीने के बाद वो वापस आता है, 5,000 देता है और उसके अपने दोस्त को लेकर आता है। दैट इज 100% सक्सेस, कि आपने सही काम किया है। क्योंकि याद रखिए,
कि ये जो सिंगल लोग आते हैं वो कई बड़े ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं। कोई क्षत्रिय ग्रुप का मेंबर होता है, कोई बजरंग दल का मेंबर होता है, कोई और पार्टी का मेंबर होता है, कोई यूथ क्लब का होता है, कोई लायंस क्लब का होता है, कोई महिला क्लब का होता है। तो एकता में ज्यादा मजबूती है। एक आदमी आएगा, उससे ज्यादा लोग आएंगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। आपको मालूम है ना, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, और एक से एक मिले तो इंसान बदले अपनी किस्मत। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहाँ आए। डोंट वेट, ऐसा मत सोचिए कि लोग पैसा दें या नहीं दे, लोग आने चाहिए। हमारे फील्ड के बारे में जानकारी लोगों तक जानी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ पैसा इकट्ठा करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। ब्लाइंडनेस के बारे में, विकलांगता के बारे में, उनकी गलत फहमियां दूर करने के लिए भी लोग हमारी संस्था में आने चाहिए। इसलिए आपकी संस्था में आप रेगुलर विजिट्स करवाइए। स्कूल वाले को कहिए कि आप आइए। आज के बच्चे कल के दाता हैं। और महिलाएं, जो क्लब्स की महिलाएं हैं, आप याद रखिए, ये ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास पैसा भी है, समय भी है, पतियों का पैसा है। ऐसी महिलाओं को भी बुलाइए। कॉल देम टू बी रीडर्स, राइटर्स, आपको हेल्प करे किसी इवेंट में आपके लिए अच्छी तरह से। आप अगर इंग्लिश नहीं जानते तो ऐसी महिलाओं को बुलाइए, आर्मी वाइव्स में से या यूथ क्लब्स में से, जिनकी इंग्लिश अच्छी हो, आपको प्रपोजल बना के दे सके। हमारे एक झाला काका हैं, 80 इयर्स के हैं, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ LIC, बहुत बड़े हुद्दे पे थे। वो जब आए कि भाई मैं, ही इज अ विडोर, उनकी पत्नी गुजर गई, तो बोले मैं अब करूंगा क्या। इतने बड़े इंसान को आप ये नहीं कह सकते आप सिर्फ रीडिंग राइटिंग कीजिए। हमने ये कहा कि आप हमें इंग्लिश लिखने में, हम जो इंग्लिश लिखते हैं उसको करेक्ट करने में हेल्प कीजिए। धीरे धीरे वो आने लगे, प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने लगे। उनकी पहचान LIC में थी। LIC के गोल्डन जुबिली फंड में से हमारे लिए 25 लाख लेके आए। SBI लाइफ इंश्योरेंस में से पैसा लेके आए। बड़े बड़े जो उनके लेवल के जो कॉर्पोरेशन थे गवर्नमेंट के, उनमें उनकी अच्छी पहचान थी, बिकॉज ही वॉज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सबसे पहचान करे, और इतने ये सीनियर इंसान अगर कुछ कहेंगे तो लोग जरूर मान लेंगे। अगर आपको कोई नई एक्टिविटी करनी है तो पहले आप सोचिए उसके लिए आपको क्या चाहिए, जिसको हम मैनेजमेंट में कहते हैं 4 M's। क्या कहते हैं? 4 M's: मैन पावर, मशीनरी, मेंटेनेंस, हाँ ये इतना याद रखिए, एंड मनी। ये 4 चीजें आपको जरूरत पड़ती है किसी भी संस्था में: मैन पावर, मेंटेनेंस, मशीनरी एंड मनी। ये चारों चीज हमें इकट्ठा करनी है। जैसे एक ब्रेल प्रेस आपको चालू करनी है तो यू नीड मशीनरी, ब्रेल के प्रेस चाहिए आपको, उसके लिए पैसा चाहिए। वो मैन पावर चाहिए उसको चलाने के लिए, उनका भी तो पगार चाहिए। मेंटेनेंस के लिए भी तो आपको पैसा चाहिए। तो ये सारे जब आप एक प्रोजेक्ट बनाइए तो ये पहले से सोच लीजिए कि हम ये कहाँ से इकट्ठा करेंगे, जमीन के लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा करेंगे, आप डोनर को विजिबिलिटी किस तरह से देंगे, ये सब आपको सोचना पड़ता है। और आपको डोनर्स को कल्टीवेट करना पड़ता है। एक वासंती बहन नाम की लेडी हमारी संस्था में आई, ऑर्डिनरी से कपड़े। मैंने सोचा शायद ये लाभार्थी है, क्योंकि उनके कपड़े ऐसे थे, उनके लिबास ऐसा था, उनका रहन सहन ऐसा था। आई वो, और वो जब बोलने लगी एकदम, मैंने सोचा ये तो बहुत पढ़ी लिखी, बहुत ज्ञानी जानी अनुभवी है। और उसने जो बात कही, मैं और पुनानी साहब तो घायल हो गए, ऑलमोस्ट फेंट होने के लिए तैयार थे। उसने ये कहा कि मेरे पास करीबन 2 करोड़ रुपए हैं, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, और मेरे पास जमीन बहुत है। मैं ऐसी संस्था में मेरा पूरा पैसा देना चाहती हूँ जो मेरी कदर करे और मेरे पैसों का कदर करे, क्योंकि मैंने पैसे इकट्ठा किए हैं एज अ टीचर, और पैसा खर्च किए बिना गांधीयन हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि हमारी बारेजा आई हॉस्पिटल में इस वासंती बहन ने हमें 1.3 करोड़ रुपीस दिया है। और उसका पूरा हम, बिकॉज शी इज अलोन, संस्था उसको हर एक प्रोग्राम में बुलाती है। वो जब बीमार होती है हम उनको टिफिन तक भेजते हैं, नॉट बिकॉज उसने हमें पैसा दिया है, उसकी हम कदर करते हैं कि जो इंसान अपनी पूरी पूंजी में से 70% दे सकता है, ये कोई डोनर नहीं दे सकता। हम लोग भी अपनी सैलरी में से 75% दान नहीं देते। तो ये चीजें हैं जो हमें
बहुत प्रभावित करती है, हमें इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती हैं। और ऐसे डोनर्स जो आएंगे वो दूसरों को खींच के लाएंगे। वासंती बहन के और पहचान वाले थे योगेश भाई और बेला बहन, जिन्होंने और हमें पैसा दिया। तो एक डोनर दूसरों को खींचता है। लेकिन याद रखिए कि पैसा मिलना आसान है, वो प्रोजेक्ट आगे चलाना मुश्किल है। तो जब आपको कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए पैसा मिलता है, आपको साथ साथ में उसको चलाने का पैसा भी इकट्ठा करना चाहिए। और आजकल ये एक नया जरिया जो निकला है पैसा इकट्ठा करने का, वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR कंपनीज। ये बहुत अच्छा पैसा दे रही है। अगर आप देखेंगे तो देयर इज मोर देन 50,000 करोड़ रुपीज इन द कंट्री जो हम सबको मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली हम इनको कांटेक्ट नहीं करते हैं। और कोई हमें अच्छा पैसा दे, उसके लिए हमारी विश्वसनीयता होनी चाहिए, हमारे काम में संपूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए। वी शुड बी टोटली ट्रांसपेरेंट। कहीं गड़बड़ अकाउंट्स में नहीं होनी चाहिए। एक चीज के लिए दो लोगों से पैसा नहीं लेना चाहिए। एक ही वाटर कूलर का पैसा दो लोगों से, एक ही मेज के लिए दो लोगों से, यू विल बी कॉट। और एक बार पकड़े गए तो ये दोबारा विश्वास जो है बन नहीं सकता। और आप जब आप पैसे मांगिए, आप ये ना कहिए कि हम पैसा मांग रहे हैं। आपको ये कहना है आपको ये नहीं कहना कि मुझे कैटरेक्ट सर्जरी के लिए पैसा दीजिए या आप मुझे एजुकेशन के लिए दीजिए। आपको ये कहना है हम ये चाहते हैं कि हमारे जो दिव्यांगजन है इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े, ये समझाइए। और क्वालिटी ऑफ लाइफ कब बढ़ेगी? जब इनके पास शिक्षा हो, रोजगार हो। और इस शिक्षा और रोजगार के लिए हम आपसे पैसा मांगते हैं, ताकि वो आपकी तरह और आम लोगों की तरह सक्सेसफुल हो। आप जब ऐसा कहोगे और पैसा ऐसे मांगोगे, तब सामने वाले को लगेगा अरे वाह, ये पैसा या ये जो मेरी संपत्ति है देख के मैं धन्य हो गई, मैं खुश हो गई। रिमेंबर दैट। और जैसे मैंने कहा, बी एथिकल। और फंड रेजिंग सिर्फ पैसे में से आप न कीजिएगा। आपकी संस्था में तेल की जरूरत हो, गेहूं की जरूरत हो, और कोई चीजों की जरूरत हो, सीमेंट की जरूरत हो, कंक्रीट की जरूरत हो, आयरन की जरूरत है, नया बिल्डिंग बन रहा है, आप कहीं हमें पैसा मत दीजिए। आप पूरा पूरा टॉट स्टील हमें दे दीजिए, पूरा पूरा सीमेंट की बोरिया आप हमें भेज दीजिए, इतनी इतनी हमें चाहिए। तो रिमेंबर, यू डोंट नीड मनी। आप अगर डायरेक्टली ये मांग सकते हैं तो भी आपका बहुत पैसा बचेगा। और मेरे हिसाब से आपके पास, आपकी टीम में, आप अपने आप में देखिए कि कौन आदमी मधुर भाषी है, मित भाषी है। मधुर भाषी मीठा बोलना चाहिए, मित भाषी बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। कम बोलो लेकिन असरकारक बोलो। और जो आदमी गुस्से नहीं हो। अगर कोई आदमी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो, ही इज नॉट फिट फॉर फंड रेजिंग। हम लोग ये कहते हैं कि फंड रेजर के कोट में 4 जेब होनी चाहिए। एक जेब में सॉरी, एक जेब में थैंक यू, एक जेब में योर वेलकम, और चौथा इट वाज वंडरफुल मीटिंग यू। ये चारों चीज बार बार लगातार होनी चाहिए। अगर हमारे स्वभाव में बहुत ज्यादा स्पीड है, स्फूर्ति बहुत ज्यादा है और टॉलरेंस कम है, तो यू आर नॉट फिट फॉर फंड रेजिंग, यू आर फिट फॉर प्रोजेक्ट्स। बट डोनर को संभालने के लिए आपको बहुत शांत, धीर, वीर, गंभीर स्वभाव चाहिए, लेकिन जो बात ऐसी कहे सटीक के दोबारा कहनी ना पड़े। फंड रेजिंग करने के लिए आपके पास मटेरियल जो हो, उसमें पिक्चर्स होने चाहिए। इसके लिए आप स्टूडेंट्स को बुलाइए, MSW स्टूडेंट्स को बुलाइए, MBA के स्टूडेंट्स को बुलाइए, जो आपके लिए शॉर्ट क्रिस्प मटेरियल बना सके, जो आंखों से अपील हो। क्योंकि आपके जो डोनर्स हैं, दे आर गोइंग टू बी साइटेड। तो आप बहुत ज्यादा राइटिंग लिखोगे और फोटोज कम लिखोगे, कलर्स अट्रैक्टिव नहीं होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में होगा, तो ये अट्रैक्टिव नहीं होगा। तो आप किसी की हेल्प लीजिए, किसी डोनर को कहिए, आपका बेटा अगर MSW कर रहा है, MBA कर रहा है, तो आप भेजिए ना उसे, हमें ऐसे बच्चों की जरूरत है। और ऐसे बच्चे जो आपका काम करके जाते हैं, उनकी जानकारी आप फेसबुक पे डालिए, उनको सर्टिफिकेट दीजिए,
उनको एक फंक्शन में बुला के सबके सामने उनकी प्रशस्ति कीजिएगा, प्रशंसा कीजिएगा और ऐसा मटेरियल डेवलपमेंट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी को आईसाइट दी या तो किसी को कंप्यूटर ट्रेनिंग दिया, तो आप ये नहीं लिखिए कि ये अंगद है, इसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। डोनर नहीं जानता व्हाट इज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये लो विजन है या टोटली ब्लाइंड है। मत ऐसा कहिए, ये कहिए कि आज आपकी वजह से हमारा जो अंगद है 25,000 रुपया कमा रहा है, आज उसकी शादी होने जा रही है, कल वो अपना परिवार बसाएगा और ये सब हुआ है आपकी वजह से। आप अंगद जैसे और 50 लोगों को हेल्प करें तो ये दुनिया और बेहतर बन जाएगी। इस तरह का लिखिए, नहीं कि टेक्निकल शब्द की इसका ओरिएंटेशन मोबिलिटी अच्छा है, इसका इंडिपेंडेंस अच्छा है, एडीएल अच्छा है, ऐसा कुछ मत लिखिए। ये वर्ड्स किसी को नहीं आते, राइट? तो ऐसा मटेरियल बनाइए जो अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो। अब आपको थोड़ी गंभीर बातें करनी है 3 मिनट के लिए, क्योंकि मेरा समय पूरा हो जाएगा। कि नया एफसीआरए लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको एफसीआरए के नए कानून के तहत काम करना पड़ेगा, फिर से एफसीआरए का रिन्यूअल करना है, नया अकाउंट खोलना है। जो आपके नए इंडियन डोनर्स हैं, आप उनको कल्टीवेट कीजिए। परदेश से डोनर्स लाना आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गया है, इसीलिए हमें इंडिया में फंड रेजिंग ज्यादा करना चाहिए। और याद रखिए कि आजकल के डोनर्स बदल गए हैं। आजकल के डोनर्स यंग है, पहले 60 साल के ऊपर के लोग ज्यादा पैसा देते हैं। अगर आप एनालाइज कीजिए, आप अपनी संस्था में आपके जो डोनर्स है, किसी मैनेजमेंट ट्रेनी को बुला के आपका एनालिसिस कीजिए कि कौन कब कौन से महीने में देता है, कितना देता है। ये एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो अगर आप मुझे ईमेल लिखोगे तो हम आपसे ज्यादा मैं बात कर सकूंगी। मेरा टेलीफोन नंबर भी मेरे लेक्चर एंड होने के पहले मैं आपको दे दूंगी। तो नया नया सोचिए, कॉर्पोरेट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, नए डोनर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं, इंडियन ऑयल, रिलायंस, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, टाटा मोटर, स्टेट बैंक, हिंडाल्को, भारती एयरटेल, लार्सन एंड ट्यूब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज। अगर आप गूगल करोगे हु आर द बेस्ट सीएसआर कंपनीज, आपको ये पूरी चीजें मिल जाएगा। बंधन बैंक, एलआईसी, इमामी, ये सारे नाम मैं आपको कह रही हूँ। और ऑनलाइन फंड रेजिंग कीजिएगा, फेसबुक पेज भी बनाइएगा। ऑनलाइन में आप किसी को पूछिए कैसे करें। आपका एक हमारे बीपीएम में हम 1.3 करोड़ ऑलमोस्ट ऑनलाइन फंड रेजिंग में से करते हैं। आप सोचिए कि कितना बड़ा, हम करीबन 8 करोड़ इकट्ठा करते हैं हर साल, उसमें से मोर देन 1.3 करोड़ वी रेज। और आपके वेबसाइट पे डोनर्स को एक्नॉलेज कीजिए, उनका नाम दीजिए, ट्रांसपेरेंसी दीजिए कि इन्होंने हमें पैसा दिया। 1,000 रुपए का डोनर हो तो भी उसका नाम लिखिए। फेसबुक का जैसे मैंने कहा, डोनेट ऑनलाइन का आप सोचिए। आप किसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग को बोलिए कि आपको सेटअप करके दे। और आप अपनी संस्था के लिए जितने अवार्ड्स मिलते हैं, हर एक अवार्ड के लिए अप्लाई कीजिए, वो अवार्ड्स लोगों को बताइए। जिस ऑफिस में आप बैठते हो वो ऑफिस जो जनरल सेक्रेटरी का हो वो बहुत ज्यादा 5 स्टार का नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग सोचेंगे हम जो पैसा दे रहे हैं ये देखो अपने एसी चला चला के अपना कर रहे हैं। ऑफिस सिंपल होना चाहिए, एसी हो नथिंग रॉन्ग। आपके सारे सर्टिफिकेट्स, आपके सारे मेडल्स उस ऑफिस में लोगों को दिखने चाहिए, ताकि वो भी फोटो वहां खड़े रह के ले सके। आपकी संस्था में कोई ऐसा जगह होना चाहिए जो आजकल के बच्चे आके फोटो ले सके, लुई ब्रेल की प्रतिमा या हेलेन केलर की प्रतिमा, क्योंकि आजकल सेल्फी का जमाना है। ये नई नई चीजें आप भूलिएगा मत। आपके बैंक डिटेल्स हमेशा हैंडी रखिए। अगर कोई पूछता है कि हमें बैंक ट्रांसफर करनी है तो आपको बैंक डिटेल्स इमीडिएटली व्हाट्सएप पे तैयार होने चाहिए, पेपर पे तैयार होने चाहिए, ईमेल में तैयार होने चाहिए। फटाफट उन्हें भेज दीजिएगा। आपकी संस्था का क्यूआर कोड डेवलप कीजिए, जैसे आपके पैसे क्यूआर मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफर्स आपको हो सकते हैं। और आप लोगों को तैयार कीजिए।
एक हमारी जूडिथ आई थी जर्मनी से, 1 साल के लिए। हम ऐसे वॉलंटियर्स हमारे यहाँ आते हैं, अब कोविड के कारण नहीं आ रहे, 25 साल से आ रहे, जो पूरा 1 साल हमारे साथ जर्मनी से, फ्रांस से आते हैं, और उनको हम वही काम सौंपते हैं जो हम नहीं कर सकते। डोनर्स के साथ राउंड लगाना, संस्था में घूमना, पेंटिंग करना, संस्था को ब्यूटीफाई करना, जो संस्था में चीजें लगाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये बनाना, लीफलेट्स बनाना, ऐसी सारी चीजें वो उनसे हम करवा सकते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी पे होर्डिंग लगा के आप पैसा कमा सकते हैं। आपकी जो कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह है उसको रेंट पे दे के आपको पैसा मिल सकता है। ये सारी चीजें आपका वो पैसा होगा जो आपकी स्टाफ का वगैरह पैसा निकल जाएगा। हमारा जो प्रेयर हॉल है, हम 4 घंटे के लिए देते हैं, 5 घंटे के लिए 5,000 रुपया उसका रेंट है, और ड्यूटी उनकी है कि वो साफ करके हमको वापस दे दें। हमारा लॉन है, हम 25,000 पे देते हैं। अगेन लॉ ये है कि साफ उनको हमको करके वापस देना है, ताकि हमारे स्टाफ को वो काम ना करना पड़े। ये सारी चीजें अगर आपके पास हो तो आप कर सकते हैं। संस्था जो बड़ी होती है तब आप ये कर सकते हैं। आपके प्रोडक्ट्स का तो आप जानते हो, इसलिए मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स बनाने में हम ज्यादा कॉस्ट करते हैं क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स की डिजाइन अच्छी नहीं होती। तो आप किसी डिजाइन इंस्टीट्यूट के बच्चे को कहिए कि आपके प्रोडक्ट्स में आपको हेल्प करे, उसको बुटीक तरह के प्रोडक्ट्स बना दे। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कीजिए जिससे आपको पैसा, कॉस्ट रिकवरी हो सकता है। आप सीआरई प्रोग्राम्स कीजिए जिससे आपको पैसा आप कमा सकते हैं। और सबसे लास्ट में सेविंग्स अकाउंट में पैसे 4% में मत रखिए। आरबीआई बॉन्ड्स, आपके कंसल्टेंट को जो इसके बाद सीए आने वाले उनको पूछिए। हमारे पास 2-3 सीएस हैं जो हमें ऑनररी सर्विसेज देते हैं और हमारे पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं रोज हमको सजेस्ट करते हैं कि आप इसमें रखिए, ऐसे पैसे घुमाइए, मार्केट नीचे जा रहा है तो आप खरीदिए, बेचिए। ऑल दिस इज अलाउड लीगली, लेकिन ये सारी चीजें आप ऑनेस्टली और लीगली कीजिए। कोई गलत चीज मत कीजिए। लैंड बेचना लेना ये सब हमारा काम नहीं है, और अगर करना हो तो आपके ट्रस्टीज ऑनेस्ट एंड सब वाइट में आए, पैसा इस तरह से करे तो ही करना चाहिए। हम लोग इसमें नहीं करते हैं। और एंड में याद रखिए, अगर आपको संस्था चलानी है तो अगर आप कहें कि मुझे तो शर्म आती है पैसा मांगने में, तो आप गलत फील्ड में हो। पैसा मांगना हमारा कर्म धर्म है, तो कोई भरम ना रखिए कि ये आपका काम नहीं है, आप ही का काम है। शेमलेसली मांगिए, बिना झिझक के मांगिए। आप अपने लिए नहीं मांग रहे हो, आप संस्था के लिए, एक कॉज के लिए, सशक्तिकरण के लिए मांग रहे हो। और किसी डोनर को देखकर ये ना कहिए कि ये सिर्फ 5,000 देगा। नेवर अंडर एस्टिमेट द डोनर, ऑलवेज एस्टिमेट कि ये ज्यादा देगा, और उसको इसी तरह से अपने काम के बारे में बोलिए कि वो खुश हो। और हमेशा कोई गलत चीज नहीं कहना, गलत प्रोमिसेस नहीं कहना। संस्था के बारे में जो है सच, अगर संस्था कभी कोई बदनाम हुई हो, किसी ने कोई आक्षेप किया हो तो कहिए हाँ हमारे पे ये आक्षेप हुआ था, लेकिन गलत साबित हुआ है। और हमेशा याद रखिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बार बार कहिए। डोनर पैसा देता है तो थैंक यू कार्ड दीजिए जिसके ऊपर ब्रेल में भी लिखा हो थैंक यू। और लोगों को अपने अच्छे काम के लिए हमेशा बताते रहिए। याद रखिए, चैरिटी इज नॉट अ मैटर ऑफ वेल्थ बट ऑफ द हार्ट। पैसा देना या चैरिटी करना ये वेल्थ की बात नहीं है, दिल की बात है। मेंटेन द रिलेशन, मेंटेन द डोनर। और जो जिस पानी में आपके मूंग चढ़ेंगे या आपकी दाल गलेगी, उस पानी में चढ़ाइएगा। जैसा डोनर वैसी बात, और जिसकी जो टैलेंट है, जिस स्टाफ की, उस हिसाब से बोलिएगा। एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट। और मैं चाहती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आपकी संस्था उत्तरोत्तर प्रगति करे और गगन को छू जाए। और ये मेरे आशीर्वाद भी हैं क्योंकि आपसे मैं बहुत बड़ी हूँ। तो आप सबको बहुत मेरी शुभेच्छाएं। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, AICB, कौल साहब, अनिल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच नंदिनी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बहुत ही उत्तम
आपका संभाषण, बहुत ही उत्तम बातें, ऐसी कुछ चीज़ें जो हम जानते हुए भी नहीं करते हैं, कई चीज़ें जो हम जानते नहीं, कई चीज़ें जिनको हमें फिर से सोचना है और निश्चय ही कोई भी संस्था रिसोर्सेज़ के बिना, संसाधनों के बिना तो चल नहीं सकती और समय के साथ संसाधन की परिभाषा, उसको प्राप्ति के तरीके और उसको संजोने के तरीकों में भी फ़र्क आता है। तो आप जो भी आपके प्रश्न हैं पूछ सकते हैं, अपना रेज़ कीजिएगा, हाथ उठाना हमेशा बुरी बात नहीं होती। मुझे तो सिर्फ मेरा नंबर कहना रह गया था, सॉरी। प्लीज़, प्लीज़। मेरा व्हाट्सएप नंबर और फोन नंबर है 9327547213। दोबारा बोलती हूँ, 9327547213। और मेरा ईमेल है नंदिनी, मेरा जो नाम है NANDINI, BPA मतलब ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन का BPA, नंदिनी BPA@gmail.com। आप कभी भी मुझे लेटर लिख सकते हैं, फोन कर सकते हैं, आई विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड। अगर मैंने फोन नहीं लिया तो समझ लीजिए मैं ऐसी कोई जूम मीटिंग में हूँ, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकती, बट आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑलवेज। नहीं, इस बात का मैं खुद गवाह हूँ कि ज़िंदगी हमेशा अगर ना भी उठा पाए तो कॉल बैक करती है, इमीडिएटली व्हाट्सएप मैसेज भेजती है, डेफिनिटली। तो अब आपके जो प्रश्न हैं, आपके मोर ऑप्शन में रेज़ हैंड ऑप्शन है, जब हैंड रेज़ करेंगे तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। तो काइंडली जिसको भी प्रश्न पूछना है, वो अपना रेज़ हैंड का ऑप्शन यूज़ करें और रंजनी आपको जवाब देंगी। जी हाँ। या तो ऑडियंस सब कुछ समझ गई है अच्छा, सर्दी बिकॉज का आई डोंट मौसम सी है, एनी इसकी वजह से क्वेश्चन। सुस्ती आ रही है। और कोई प्रश्न आपके? मेरा एक प्रश्न है नंदिनी, या हाँ जी, आई थिंक जया गुप्ता फर्स्ट। जया जी, ऐश्वर्या अनम्यूट। NABH से हैं, नेशनल विजुअल हेरिटेज लखनऊ से हैं जया जी, हाँ, बताइए, अनम्यूट है अभी। हाँ, बोलिए। जय जी, चलिए, आपका इंटरनेट का कनेक्शन का इश्यू लगता है, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे, नेटवर्क या नेटवर्क इश्यू है। थोड़ा, अब अपनी हेलो जगह चेंज, मैम, हाँ आवाज अब आ ठीक, रही है? हाँ अब आ रही है। थैंक यू मैम, आपने बहुत सारी चीजें बताई जो मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, खासतौर पे 4M की जो बात आपने कही और 3S की, तो बहुत अच्छी चीजें थी ये, और आपसे जरूर बात कभी होगी इस बारे में। और बहुत सारी चीजें इसमें मुझे मालूम नहीं थी जो आपने बताई फंड रेजिंग के लिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। जय जी, आप जब चाहे मेरे साथ बात कर सकते हो, और क्योंकि बहुत कम टाइम था, मैं ज्यादा नहीं बता सकी, स्ट्रैटेजी ज्यादा नहीं बता सकी। अब अगर आपको किसी स्ट्रैटेजी के बारे में जानना हो तो आप जरूर, यू प्लीज टॉक टू मी और सेंड मी अ व्हाट्सएप। ओके, पंकज दुबे जी ने रेज किया है, पंकज दुबे जी अनम्यूट करें। हेलो हाँ पंकज बताइए। सर, मेरी आवाज आ रही? गुड मॉर्निंग आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर। मैडम से पूछना चाहते थे कि जो हमारे डोनर हैं, जब हम उनको रिपोर्ट करें तो उसमें क्या क्या मेंशन जरूर करें? हाँ पंकज जी, जब भी रिपोर्ट करे डोनर को, देखिए 2-3 प्रकार के डोनर हो सकते हैं। एक तो कॉर्पोरेट डोनर होते हैं, जो मतलब बड़ी कंपनी से आते हैं, तो उनमें तो रिपोर्टिंग के फॉर्मेट्स तय होते हैं, और कब रिपोर्ट करना है ये भी तय होता है, हर 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद। उसमें 2 प्रकार के रिपोर्ट होते हैं, एक तो जो फाइनेंशियल होता है, मतलब पैसे से जुड़ा हुआ, और एक होता है जो क्वालिटेटिव रिपोर्ट कहते हैं हम, मतलब आपके उनके पैसे के कारण आपने क्या क्या काम किया, एक्टिविटी रिपोर्ट, वो आपको देना है। अगर ऑर्डिनरी डोनर है, सिंपल सा डोनर है, तो आप उसको व्हाट्सएप द्वारा भी रिपोर्ट दे सकते हैं, ईमेल द्वारा रिपोर्ट दे सकते हैं, फोन पे भी रिपोर्ट दे सकते हैं। डोनर की आवश्यकता के अनुसार आपको रिपोर्ट देना है। लेकिन बड़ा डोनर हो तो हमेशा
आप अगर राइटिंग में भेजे तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो रिपोर्ट लेके आपके पास आ सकता है और वो अपनी फाइल में भी रिपोर्ट रख सकता है, क्योंकि उससे भी उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर बड़ा डोनर हो तो दिखाना पड़ता है कि पैसा कहाँ दिया है और पैसे का इस्तेमाल क्या हुआ है। समझे? जी 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 जी। नहीं, और हमेशा याद रखिए फोटो भेजिएगा। हाँ आप जब भी कुछ काम करते हैं अच्छी फोटो भेजिए। आप फंक्शन की फोटो मत भेजिएगा जिसमें सिर्फ बैनर हो। अगर आपको पैसा मिला है किसी की साइकिल पंक्चर की दुकान के लिए, तो उस आदमी का साइकिल पंक्चर रिपेयर करते हुए अच्छा फोटो, या उसके परिवार वालों के साथ अच्छा हंसता फोटो वो भेजिएगा और बताइएगा कि आपके पैसे के कारण देखिए इस जिंदगी में कितना सारा बदलाव आया। राइट? जी मैडम, थैंक यू थैंक यू। वेलकम। मोटो G6 को अनम्यूट कीजिए। ये पंकज ही है शायद, वही थे। नहीं, पंकज नहीं, नहीं, ये दूसरे हैं। यस। मोटो G6, हमने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अपने नाम से ज्वाइन कीजिए। जो भी नाम फ्लोर है अपना नाम बताइए से। आप जिसने हैंड रेज किया है। हाँ, इनको अनम्यूट कीजिए। मोटो G6 हो रही है। कौन? वो अपना नाम म्यूट है, बताइए। ही इज म्यूटेड। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, हमारी ओर से अनम्यूट हो गए हैं। अब अनम्यूट का ऑप्शन दबाइए, राइट स्वाइप करेंगे तो आपको अनम्यूट मिलेगा। ऐश्वर्या, इज ही अनम्यूटेड? तो मोटो G6। नो, ही इज म्यूटेड, आई कैन सी। Yes, sir. I have asked him to unmute himself. अच्छा, ओके। हाँ, हो गया हेलो अनम्यूट। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी हाँ, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं आशीष पाल बोल रहा हूँ। आशीष पाल जी, पहले ये बताइए कि आपने अपने नाम से क्यों नहीं ज्वाइन किया? आपसे कितनी बार एक्चुअली मैंने रिक्वेस्ट नाम की? से ही ज्वाइन किया था, वो मोटो G6 मेरा फोन नंबर दिखा रहा है। नहीं हाँ, नहीं, हो पर गया आप, आशीष पाल, नाम हो गया। नाम हो गया। आप ऐश्वर्या ने आप कर कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। बताइए। मैंने मैडम का एक लेक्चर सुना, बहुत अच्छा लगा और मुझे काफी इससे सीखने को मिला। और हम कोशिश भी करते हैं कि डोनर्स को हम ऐसे मोटिवेट करें कि उनको कल्चरल प्रोग्राम और उनको ट्रेनिंग्स के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए अपने जोड़ने का प्रयास करते हैं। फिर भी कुछ ऐसा होता है ना कि उनको अब सफिशिएंट महसूस होता है ऐसा। हेलो, मतलब उनको मतलब संकोच टाइप में लगता है और बार बार हम उनको प्रेशराइज करते हैं, मतलब बोलते हैं तो भी उनको बड़ा संकोच लगता है। तो ऐसे संकोच को मिटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि इतना भी मत बुलाइए कि उनको घुटन हो जाए। आप उनको ऐसे प्रोग्राम में बुलाइए, आप पहले जानने की कोशिश कीजिए कि डोनर की रुचि क्या है, रस क्या है, वो धार्मिक है या बच्चों का काम उनको अच्छा लगता है। कई डोनर्स जो होते हैं वो दिव्यांग जनों के आसपास उनको कंफर्टेबल नहीं महसूस होता है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि ही इज नॉट कंफर्टेबल, तो आप उनको मत बुलाइएगा। आप उनके घर में से, आप उनको बोलिए कि आपके ऑफिस में से या आपके परिवार में से किसी को भेजिएगा। ऐसा कीजिए, आप ट्राई दैट स्ट्रेटेजी। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि कई लोग होते हैं जो विकलांगता को नहीं देख पाते भैया। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन बहुत सत्य बात मैं आपको कह रही हूँ। जी 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 जी। वो मतलब कंफर्टेबल नहीं महसूस करते, वो पैसा लेके दूर आपसे चला जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप बार बार मत बुलाएगी, उनको और भी अनकंफर्टेबल लगेगा। जी जी जी। तो उनको कहिए आपके ऑफिस में किसी को भेजिएगा तो हमें अच्छा लगेगा, ऐसा कहिए। या आप 2 मिनट के लिए आइए सर, तो हमें अच्छा लगेगा। आप ज्यादा टाइम मत बिताइएगा, आप सिर्फ आइए, हमें मिलिए और चले जाइएगा। अब आप ऐसा कहोगे और उसको अगर अच्छा लग जाएगा तो 5 मिनट की जगह पे वो 50 मिनट बैठ जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू मैडम। या वेलकम। एनीबॉडी एल्स? हाँ, तो मेरा संजय जी आ गए हैं। ये मेरा एक प्रश्न था हाँ कि जी, when we talk about corporate funding, हाँ जी, अक्सर होता है कि चलो CSR तो है, 2% भी है, पर ऑर्गेनाइजेशंस कमिटेड होती है ऑलरेडी किसी की संस्था या किसी कॉज के साथ। ऐसी संस्था को विनिवेश करके अपनी तरफ खींचने का क्या तरीका होगा? मैं आपको कहूं अनिल, बहुत बड़ा सागर है कॉर्पोरेट्स का और CSR का। वी हैव नॉट इवन टच्ड अ सरफेस। हम कई बूंदों में खेल रहे हैं जब पूरा सागर भरा पड़ा है। तो हमारा काम ये है टू सी के कौन से कॉर्पोरेट को किस चीज में इंटरेस्ट है। कई कॉर्पोरेट्स हैं जो सिर्फ एजुकेशन के लिए देते हैं,
तो ये एनालिसिस के लिए आपको किसी निष्णात, किसी विशेषज्ञ की हेल्प की जरूरत है। दैट्स व्हाई आई सेड दैट टेक अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जो ये सब आपको एनालिसिस करके दे सकता है कि आपको कौन से कॉर्पोरेट को कहाँ, और एक बार उनको सिर्फ विजिट के लिए बुलाइए, डोंट आस्क देम फॉर मनी, और अपना काम बताइए, तो वो सामने चल के आपको कहेंगे कि हमारे पास ये पैसा है, और ये पैसा मांगने का सही समय है अप्रैल, क्योंकि इनके पास नया बजट होता है। अगर साल में आप इफ यू आस्क अराउंड जुलाई अगस्त, तो उनके सारे पैसे लगभग खत्म हो सकते हैं। तो आपको अप्रैल में मांगना है और जाके फिर से दिसंबर में मांगना है। जो पैसा बच जाता है दिसंबर में दोबारा वो बता सकते हैं कि उनके पास कितना पैसा है, एंड दे आर इन अ हरी टू यूज इट। दिसंबर में आप मांगोगे तो उनको मार्च के पास पैसा यूज करना जरूरी होता है, तो दे विल बी रेडी टू गिव इट टू यू, बट यू शुड हैव अ प्रोजेक्ट विच यू कैन इम्प्लीमेंट टिल मार्च। ये 2 टाइम में बहुत ज्यादा पैसा मिलता है कॉर्पोरेट से, बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड अराउंड दिसंबर। Perfect. When we appoint a fundraising officer, then we will send her to for your training. नहीं, आप ये मैं आप सब पूरे Seriously, जितने and ऑडियंस में लोग and I'm हैं, not joking. नो आई एम नॉट जोकिंग, मैं पूरे ऑडियंस को ओपन इनविटेशन देती हूँ कि आप अगर 4-5 लोग इकट्ठा हो एंड यू वांट टू कम टू बीपीए फॉर प्रैक्टिकल फंड रेजिंग, क्योंकि ये तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ, लेकिन वहां एग्जैक्टली उनको दिखा के कि ये हमारे डोनर्स है, इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं, ये हमारे पास फंड रेजिंग के पब्लिकेशंस हैं, या ऑनलाइन किस तरह से किया जाए, या व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, वी कैन शो देम। आप 4-5 दिन 4-5 लोगों को हमारे यहाँ 2 दिन AICB की ओर से भेजिए, विल बी हैप्पी टू होस्ट देम। No, we will definitely. I propose to do that, and I would definitely look into that. श्योर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग Thank योर you. टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुबह सुबह अपना समय दिया। नहीं, माय प्लेजर। प्लेजर मीटिंग, थैंक यू। नमस्कार।